अस्सलाम दोस्तों, इन भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। जब गुज़िश्ता 24 घंटे भारत और नरेंद्र मोदी के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा भारी गुजरे हैं, क्योंकि इन गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान अमेरिका और ख़ास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी और भारत की जो बैंड बजाई है, वो ना सिर्फ अपनी मिसाल आप है बल्कि झटके पर झटका दिया है, और वो भी 440 वोल्ट का। अमेरिकन सदर की तरफ से कल 5 अहम ऐलानात किए गए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट ऐलान था पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को लॉक करने का और उसके साथ भारत पर तंज करने का कि वो रूस की बजाय मुमकिन तौर पर हो सकता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान से तेल को इंपोर्ट करे। दूसरा इंपॉर्टेंट ऐलान था भारत पर 25% टैक्स नाफिज करने का। तीसरा अहम ऐलान था रूस के साथ तिजारत की सूरत में भारत पर इजाफी भारी जुर्माना आयद करने का, और उसके साथ साथ तेल की खरीदारी करने वाली 7 भारतीय कंपनियों पर पाबंदियां आयद करने का। और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी को यानी भारतीय हुकूमत को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुर्दा मईशत का खिताब भी दिया गया और कहा गया कि रूस के साथ तिजारत करने वाले मुल्क जो हैं वो मुर्दा मईशत बन जाएंगे। मुर्दा मईशत यानी भारत और रशिया को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुर्दा मईशत करार देने का ऐलान किया गया है। अब ये जो पांचों ऐलानात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आए हैं, वो किस तरह भारत पर असरअंदाज होंगे और हकीकत में किस तरह भारत को डेड इकोनॉमी में यानी मुर्दा मईशत में तब्दील कर सकते हैं, ये एक अहम सवाल है। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि अमेरिकी सरकार के पाकिस्तान में तेल की तलाश से पाकिस्तान को किस हद तक फायदा हो सकता है, और सबसे बढ़कर ये कि अमेरिका की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी में तब्दीली क्यों आई है, और अमेरिका और पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात के लिए क्या चीन जो है वो इस सारी सूरत हाल से खुश है, चीन का रद्द-ए-अमल क्या है, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैंने गुज़िश्ता एक साल यानी साल 2024 और 2025 ये जो फाइनेंशियल ईयर था इंडिया का, उसमें उनकी अमेरिका के साथ तिजारत के वॉल्यूम को चेक किया ताकि पता चल सके कि अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो 25% टैरिफ को इम्पोज किया गया है उसके क्या असरात मुरतब होंगे। और इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, और वाक़यातन डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान भारत को एक मुर्दा मईशत में तब्दील कर सकता है। साल 2024-2025 सिर्फ एक साल के दौरान भारत ने अमेरिका को 69 लाख करोड़ का सामान बरामद किया, यानी 69 लाख करोड़ का सामान अमेरिका में भारत का बेचा गया। बेचे जाने वाले सामान में आईटी मसनूआत से लेकर अद्वियात, जूते, चमड़ा, टेक्सटाइल मसनूआत, कपड़े, शहद, अचार, केमिकल्स, अद्वियात साजी के अंदर इस्तेमाल होने वाले दीगर मटीरियल्स, गाड़ियों के पुर्जाजात, मोबाइल फोन समेत सैकड़ों अशिया शामिल थी। अब सीधी सी बात है कि अगर अमेरिका की तरफ से 25% टैरिफ इम्पोज कर दिया गया है तो भारतीय मसनूआत की कीमत अमेरिका में 25 से 30% बढ़ जाएगी, क्योंकि 25% तो स्टेट वे अमेरिकन गवर्नमेंट टैक्स के जरिए वसूल कर लेगी, और बाकी 5% जो है वो रिटेल पर जब सामान बेचते हैं तो रिटेलर ने भी अपने पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखना होता है, तो इम्कानी तौर पर ये जो इजाफी 5% है ये रिटेलर के पास जाता है। अब ये जो चूंकि टैक्स इंपोज करने के बाद भारतीय मसनूआत की कीमत अमेरिकी मंडियों में तकरीबन 30% तक बढ़ जाएगी, और उसका नतीजा ये होगा कि भारतीय सामान महंगा हो जाएगा और अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो कि अमेरिका में तैयार की जाती हैं उनके ऊपर ज़ीरो टैरिफ है, तो अमेरिकी मसनूआत भारतीय मसनूआत के मुकाबले में कम कीमत पर दस्तयाब होंगी अमेरिकन कंज्यूमर्स को। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ममालिक और भी हैं जो मुख्तलिफ अशिया तैयार करते थे, लेकिन उनकी लोकल कॉस्ट ज़्यादा होने या अमेरिका की तरफ से अमेरिकी अवाम की तरफ से उनकी जो कबूलियत है वो कम होने के नतीजे में उनकी मार्केट वैल्यू ज़रा कम थी। अब उनके पास भी ये मौका आ जाएगा ट्रेड डील्स जो मुख्तलिफ ममालिक इंडिया के साथ कर रहे हैं कि वो इस गैप को यानी 69 लाख करोड़ का जो सामान
भारत बेचता था उस गैप को कवर कर सके, और यह पाकिस्तान के लिए एक आइडियल सिचुएशन है। अब इसका मतलब यह है कि 25% टैरिफ इंपोज होने के बाद भारतीय मसनूआत की मार्केट अमेरिका के अंदर कम होगी, क्योंकि अब अमेरिकी अवाम के पास दीगर चीपर अल्टरनेटिव्स मौजूद होंगे, और उसका नतीजा यह होगा कि भारत का 69 लाख करोड़ का कारोबार तकरीबन ना होने के बराबर रह जाएगा। यानी भारतीय मईशत से ये जो उनको 69,000 करोड़ का सामान बेचने के बाद जो डॉलर्स जो वापस ज़र मुबादला की सूरत में भारत के पास आते थे वो बुरे तरीके से मुतासर होंगे, और उसका दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि वो तमाम प्रोडक्शन यूनिट्स जो कि ये सारा सामान तैयार करते थे अमेरिका में बेचने के लिए, वहाँ पर भी काम कम हो जाएगा, और उसका नतीजा भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस कम होने और वहाँ पर बेरोजगारी की सूरत में सामने आ सकता है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, और अमेरिका को इस बात पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दूसरा ट्वीट जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक डेड इकोनॉमी करार दिया था, उसका बुनियादी सबब रूस से तेल की खरीदारी था, और इसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर भारी जुर्माना भी आयद किया गया है, और भारत की तेल इंपोर्ट करने वाली या तेल को लेके आने वाली 7 कंपनियों पर पाबंदी भी आयद की गई है। इसी तरीके से अमेरिका में भी 9 भारतीय कंपनियां हैं जिनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाबंदियां आयद की गई हैं, क्योंकि वो भी भारत की ये जो तिजारती अमूर हैं वो तमाम की तमाम इंडियन कंपनीज इस सारे अमल में शरीक थी। लिहाजा ये जो कंपनीज हैं ये अब फ्रीली काम नहीं कर सकेंगी, और रूस से तेल सस्ता मिलने के बावजूद इन कंपनीज पर पाबंदी और दीगर जो महसूलात हैं वो नाफिज होने के बाद ये जो तेल की खरीदारी है भारत के लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, और उसके नतीजे में भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो भारत पैसे हासिल करता था, यानी ये जो तिजारत का सामान अमेरिका में बेचने के बाद जो वो अपने फॉरेन करेंसी रिजर्वायर्स के अंदर डॉलर्स को पुट करता था, वहां पर हासिल करता था, और फिर उसके नतीजे में भारत जो है वो रूस से असला खरीदता था, जंगी तैयारे खरीदता था। भारत का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो तकरीबन 80% रशियन मेड है, और भारत के पास मुमकिना तौर पर इस बात का इम्कान नहीं है मुस्तकबिल में कि वो फौरी तौर पर रशियन इक्विपमेंट को अमेरिकन इक्विपमेंट के साथ चेंज कर सके, क्योंकि 70% इक्विपमेंट को एक साथ तब्दील नहीं किया जा सकता। अमेरिका ये चाहता है कि भारत रूस से असला और जंगी तैयारे खरीदने की बजाय अमेरिका से ये जो असला है और जंगी तैयारे खरीदे, लेकिन भारत को रूस से इक्विपमेंट खरीदने का फ़ायदा ये है कि वो ना सिर्फ असला खरीदता है बल्कि उसके साथ टेक्नोलॉजी को भी हासिल करता है, और उस टेक्नोलॉजी की मदद से वो सस्ता सामान भारत के अंदर ही तैयार करता है दिफाई शोबे के लिए। अमेरिका से सामान खरीदने का नुकसान ये है कि अमेरिका असला बेचेगा, जंगी तैयारे बेचेगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं देता, और इस सारी सूरत हाल में भारत के लिए रशिया से असला खरीदने के लिए डॉलर्स ना सिर्फ बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे बल्कि पाकिस्तान को दबाव में रखने के लिए जो इस वक्त वो एक हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी मुतासर हो सकती है, और भारत का पाकिस्तान के साथ एक और जंग करने का जो इरादा है वो भी काफी हद तक कमजोर हो सकता है, उसके इरादे बुरे तरीके से मुतासर हो सकते हैं। अब यह सवाल बड़ी ही अहमियत का हामिल है इस नुक्ते के ऊपर कि भारत का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि अगर भारत रशिया के साथ, और यहां पर ये जो ट्रिकी सिचुएशन है ये भारत के लिए मेक और ब्रेक जैसी है, क्योंकि अगर भारत अमेरिकी दबाव के सामने सरेंडर करता है, क्योंकि अगस्त के अंदर जो भारतीय वफ्द है उसने एक मर्तबा फिर अमेरिका का दौरा करना है और वहां से उनके साथ ट्रेड डील के ऊपर फाइनल निगोशिएशन करनी है। रिसेंटली यानी जुलाई के महीने में जो भारत का ट्रेड डेलीगेशन अमेरिका गया था उसमें किसी तरह का कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, और भारत ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो कि बहुत कम मिकदार के अंदर
नजर आती हैं भारत में, उसके ऊपर जो उनकी तरफ से 20% का टैक्स नाफिज किया गया है, उसको कम करने से यानी जीरो टैक्स करने से भारत ने इनकार कर दिया था और यह सिचुएशन अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं थी। इसके साथ साथ भारतीय वफद ने रशिया से ऑयल प्रोक्योरमेंट पर अमेरिकी मुतालबा मानने से भी इनकार कर दिया था और जिसका नतीजा डोनाल्ड ट्रंप का मुसलसल भारत पर तंज करने की सूरत में सामने आया। और न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी लेते रहे, बल्कि उन्होंने इससे आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की तरफ से 5 भारतीय जंगी तैयारों को शॉट डाउन करने का जो है वो उसकी तस्दीक भी कर दी, जो कि भारत के लिए बहुत एक नागवार सिचुएशन है। अब चूंकि सिचुएशन भारत के लिए जरा थोड़ी सी पेचीदा हो गई है, अब अगर उसने रशिया के साथ अपनी डिफेंस कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना है तो फिर उसके लिए दस्तयाब वसाइल भारत के पास कम है। और अगर अमेरिकन दबाव के सामने भारत सरेंडर करता है, रशिया से असला और ऑयल प्रोक्योरमेंट को कम करता है या खत्म करता है, तो यह सिचुएशन भी इंडिया रशिया रिलेशंस के लिए किसी तौर पर जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकती, उसके लिए धचके का सबब बनेगी। 1971 जब मशरकी पाकिस्तान वाला वाकया हुआ था, सकूत ढाका हुआ था, उस वक्त जब ये इंडिया पाकिस्तान जंग 1971 की लगी थी, रशिया ने आउटराइटली भारत की सपोर्ट की थी और उसके बाद इंदिरा गांधी ने रशियन गवर्नमेंट के साथ एक वसीउल बुनियाद एग्रीमेंट किया था, जिसके नतीजे में रशिया ने इंडिया के साथ दिफाई ताउन, तिजारती ताल्लुकात और दीगर तमाम शुबों में ताल्लुकात बढ़ाने का एक वसीउल बुनियाद मुआहदा किया था। उसके बाद से लेकर अब तक रशिया और इंडिया दोनों ही बड़े बेहतरीन डिफेंस कोलैबोरेटर और जो है ना ये तिजारती पार्टनर्स के तौर पर सामने आए। लेकिन अब सिचुएशन जरा थोड़ी सी तब्दील हुई है और अमेरिका की तरफ नरेंद्र मोदी के टिल्ट ने इनफैक्ट रशिया को भारत से दूर कर दिया है और खुद रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगई लारोफ ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि भारत को फैसला करना है कि वो 2 किश्तियों में से कौन सी एक किश्ती का सवार रहेगा। अगर तो उसको ब्रिक्स का मेंबर रहना है तो फिर उसको क्वाड छोड़ना पड़ेगा, और अगर उसने क्वाड का मेंबर रहना है तो फिर उसको रशियन और चाइनीज ब्लॉक से निकलना पड़ेगा। और यह भी भारत के लिए कुछ आसान फैसला नहीं है, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा गहरा हो गया है बल्कि आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। और चीन के पाकिस्तान के साथ एक आयरन क्लैड रिलेशंस के नतीजे में चाइना ने रशिया के साथ पाकिस्तान के भी एक रिलेशनशिप के अंदर जो सर्द मोरी थी उसका खात्मा किया है। अब भारत को इसका भी बड़ा खतरा है कि अगर वो रशिया से पीछे हटता है, अमेरिकन दबाव के सामने सरेंडर करता है, तो फिर इसके जवाब में रशिया पाकिस्तान के साथ और ज्यादा करीबी ताल्लुकात बनाएगा, जिसकी हल्की सी झलक ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर सामने आई थी। और रशिया ने भारत का वाज़ेह तौर पर साथ देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था। हत्ता के एससीओ इजलास में भी भारत के मुतालबे पर पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार करार देने से इनकार कर दिया था। और रशिया ने इस फैसले में चाइना के साथ मिलकर लीड ली थी और उसने पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया था, जो कि इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर एक सबूत था कि चाइना पाकिस्तान के साथ अब रशियन अलाइनमेंट भी बहुत ज्यादा इनएविटेबल है। अब इस सिनेरियो के अंदर भारत का पास ऑप्शंस क्या हैं, ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है और कुछ फिगर्स इस हवाले से मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इशू ये है कि इस वक्त भारत का जो सामान है जो कि अमेरिका में बेचा जाता है, उसका एक मैंने आपको नेट वॉल्यूम बताया है 69 लाख करोड़ का। यानी भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका लाइन शेयर अमेरिका के साथ है और अमेरिकन मंडी को भारत एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में माइनस अमेरिका भारत का जो तजारती हुजम बचता है बाकी वो महज 1.5% बचता है। यानी भारत की अगर एक्सपोर्ट्स अमेरिका में ख़त्म हो जाएं या 69 लाख करोड़ का जो ट्रेड होती है
भारत की अमेरिका के साथ वो आधी रह जाए या खत्म हो जाए, तो उसके बाद भारत के पास बाकी दुनिया के अंदर महज 1.5% की एक्सपोर्ट गुंजाइश है और वो बहुत ही ज्यादा कम है। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेड मईशत का, डेड इकोनॉमी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो बहुत ज्यादा सोच समझ के और इन तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रख कर किया है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत वाज़े तौर पर अमेरिकन कैंप में नहीं जाता, अमेरिका के साथ टैरिफ डील लॉक नहीं करता, अमेरिकन मुतालबात के सामने भारत सरेंडर नहीं करता, तो फिर उसकी मईशत का क्रियाक्रम हो जाएगा। उसके बाद उसके पास कोई और ऑप्शंस बाकी नहीं रहेंगे। और वो जो इस बात का दावा करता है कि वो दुनिया की चौथी मईशत है, वो एकदम से गिरकर दुनिया की 40वीं मईशत पर पहुंच जाएगा और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अब इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐलान जो कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करते हुए किया कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर ये जो ऑयल एंड गैस है, इसको तलाश करने के लिए, इसकी एक्सप्लोरेशन के लिए काम करेगा। पाकिस्तान और अमेरिका मिलके उन कंपनीज का तायुन करेंगे जो कि पाकिस्तान में से तेल और गैस निकालेंगे। और इसका इन प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का भी तंज किया कि मुमकिना तौर पर कोई टाइम ऐसा भी आ सकता है जब भारत पाकिस्तान से ऑयल ले, क्योंकि पाकिस्तान से ऑयल लेना रशिया के मुकाबले में तो और ज्यादा चीपर है, क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल साथ साथ लगते हैं। तो ये जो तंज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। अब पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्रेड डील है, उसके क्या फ़वायद हासिल हो सकते हैं, ये भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मौजूदा हालात में देखा जाए तो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो तिजारती वॉल्यूम है वो बहुत कम है। अलबत्ता सबसे बड़ा खरीदार इस वक्त भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का दुनिया में अमेरिका ही है, जो तकरीबन 2 बिलियन से 2.9 बिलियन तक का सामान पाकिस्तान से खरीदता है। तो इस सूरत हाल में ये जो टैरिफ के जरिए जो भारत के ऊपर 25% टैक्स आयद किया गया है और पाकिस्तान के ऊपर टैक्स की रेशो को कम रखा गया है, वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को यह मौका फराहम करता है कि वो अमरीकी मंडियों के अंदर अपने कदम जमाए और ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी के हामिल जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान से तैयार करके अमरीका में मेड इन पाकिस्तान बेचे जाएं। तो इस सूरत में अमरीकी मंडियों के अंदर पाकिस्तान ना सिर्फ कदम जमा पाएगा, बल्कि पाकिस्तान का ट्रेड वॉल्यूम अमरीका के साथ 2.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 4 बिलियन, 5 बिलियन, 10 बिलियन तक भी जा सकता है। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मंडी का ओपन होना, उसके लिए मजीद अपॉर्चुनिटीज का सामने आना पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक ऐसा मौका है जिसे हम वन टाइम इन लाइफ कहते हैं। यह पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और यहां पर चाइना का किरदार पाकिस्तान के लिए और ज्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है। इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके साथ इस खबर को शेयर किया था कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान अगले महीने अगस्त में एससीओ समिट के मौके पर 23 बिलियन डॉलर का एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एग्रीमेंट होने जा रहा है। और उस एग्रीमेंट के नतीजे में चाइना पाकिस्तान को अपनी इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं वो फराहम करेगा और उन टेक्नोलॉजीज की मौजूदगी में उन टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने के साथ पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा बेहतर मेयार का सामान ना सिर्फ तैयार कर सकेगी, बल्कि चाइना से रॉ मटेरियल को सस्ते दामों एक्वायर करके यहाँ पर अपनी कॉस्ट एफिशिएंट होने के बाद उस सामान को अमेरिका भिजवा सकती है। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील के अंदर चाइना ना सिर्फ लूप में मौजूद है, बल्कि ये जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनके साथ वजीर खारजा जनाब इसहाक डार साहब के ये जो दौरे हुए हैं अभी चाइना के, वो इस पर्सपेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और इसका मतलब यह है कि इन विजिट्स के दौरान जहाँ पर
चाइना के साथ दीगर रिलेशंस के ऊपर बातचीत की गई है, वहां पर अमेरिका के साथ होने वाली मुमकिना ट्रेड डील पर चाइना को एतमाद में भी लिया गया है और चाइना की कॉन्सेंट को हासिल करने के बाद अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फाइनल किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात की बुनियाद पर चाइना के साथ ताल्लुकात किसी भी कीमत पर खराब नहीं करेगा। पाकिस्तान ये तो चाहता है कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रहें और चाइना के साथ भी ताल्लुकात रहें, और माजी में चाइना वाज़े तौर पर इस बात का इजहार भी कर चुका है कि अगर पाकिस्तान के हमारे एक हरीफ मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा ब्लेसिंग की बात है कि वहाँ पर हमारे हक में बात करने वाली एक और आवाज़ मौजूद होगी, और ये सिचुएशन मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि वो ट्रेड अमेरिका के साथ करे और टेक्नोलॉजी और डिफेंस रिलेशंस वो चाइना से एक्वायर करे और उसके साथ रशियन जो ताउन है उसके अंदर भी इजाफा करे, और पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में अपने लिए कुछ ज़्यादा बेहतर ग्लोबल पोजीशनिंग हासिल कर सकता है, जो मुझे ऐसे लगता है कि ये मामला पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुसलसल अमेरिका के जो हैं भारत पर अटैक किए जा रहे हैं, मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नरेंद्र मोदी को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने अपनी जो पोजीशनिंग है उसको रीबिल्ड किया है। और ख़ास तौर पर ये जो एक भरम था भारत का कि जनाब वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस रीजन का, वो वाला भरम तो ख़त्म हो गया। अमेरिका को, यूरोप को, दुनिया को बखूबी इस बात का इदराक हो गया कि वो जिस मुल्क को चीन के खिलाफ तैयार कर रहे थे वो मुल्क तो पाकिस्तान के साथ मुकाबले के जोगा नहीं है, चीन को कहां से उसने टफ टाइम देना है। तो इस हकीकत के सामने आने के बाद पाकिस्तान की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है वो ना सिर्फ बेहतर हुई है बल्कि इस ग्लोबल पोजीशनिंग के नतीजे में पाकिस्तान की तरफ से कैंडिड क्लियर डिप्लोमेसी ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताउन का रास्ता भी खोला है, और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान के हवाले से जो नुक्ता नज़र था उसमें भी बड़ी ही नुमायां तब्दीली आई है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग है और हमें इस पर अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करना चाहिए। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।